मैडम अच्छा हुआ आप आ गए। अरे मैडम ये खन्ना के बच्चे को समझाइए ना, जब भी मुझे देखता है फुटबॉल फुटबॉल बोलता है। मैडम मैं तुम्हें फुटबॉल नहीं कह रहा था, मैं तो अपनी फुटबॉल को गुलगुले बोल रहा था। बात तो एक ही है ना मैडम। वही तो मैं कह रहा हूँ कि गुलगुले को फुटबॉल बुलाओ या फुटबॉल को गुलगुले, एक ही तो बात है। अबे तेरी तो बालक से बिड़ रहा कतई। अरे मैडम आप उसको समझाइए ना मैडम, मैनर्स ही नहीं है उस लड़के में। थारे में घने मैनर्स हो रहे हैं। सॉरी मैडम, उसको समझाइए। चल राउंड मारने। चलिए चलिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझे पता था, मुझे सुबह से पता था कि आज कुछ शुभ होने वाला है ना। ऐसा केस शुभ हो गया, हम भी सुन लें। अरे आपके दीदार हो गए, ये क्या किसी शुभ बात से कम है क्या? What is wrong with you? Huh? Oh. ये पकड़िए, ये भी पकड़िए, अपने कान से लगाइए, लगाइए। Hey, don't move. हाँ तो मैं ये कह रहा था, शाम का क्या प्रोग्राम है? सर कुछ लोगों की हड्डियां तोड़नी है, कुछ की पसली। उसके बाद? ना उसके बाद 2 एनकाउंटर 1 रेड। उसके बाद? जुए के अड्डे पे और दारू की भट्टी पे जो है ना सेंध लगानी है। उसके बाद? सर उसके बाद ना ना ना, उसके बाद क्या प्रोग्राम है मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि उसके बाद आपका कोई प्रोग्राम नहीं है। तो आज की रात हम दोनों साथ डिनर करेंगे। डिनर क्या है, मैं चाहता हूं कि आप वो आपका जो हॉट पिंक सूट है ना, ये वाला वही पहन कर आइएगा, क्योंकि उसमें आप है ना बड़ी वो लगती है। वो मीन्स व्हाट? मुझे शर्म आती है। मैडम ये दिन दहाड़े ये सर आपको इस तरह छेड़ कर चले जाते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ना मंडे तो एंजॉय हो रहा है ना। ऐसा कमिश्नर का जो है चहेता ना होता ना तो यही लाश बिछा के उसकी चौराहे पे टांग देती मैं। और तू तो कतई बेकार हो रहा है, बिल्कुल कतई। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक्कन दही नमक्कन आइडिया आ रहा है। ना तो थारी दही पूड़ी बना दूंगी मैं, ना उस खन्ना के लौंडे को खिलवा दूंगी मैं, फिर देगा आइडिया। मैडम जरा कोने में तो आइए, मतलब आइडिया सुनिए मैडम। मैडम आइडिया ये है कि आप अपना कैरेक्टर गिरा दीजिए। अरे मैडम सर की नजरों में गिरा दीजिए ना उससे क्या होगा? अरे मैडम इस जमाने में ऐसा कौन सा लड़का होगा जो एक चरित्र से पैदल लड़की के साथ अपना प्यार का पेडल मारना चाहेगा? एक्सक्यूज मी, लेकिन हम मम्मी जी का कैरेक्टर गिराएंगे कैसे? अरे वो तुम मुझ पे छोड़ दो। Very good morning. Confusion. नहीं, ये तो चंद्रमुखी जी की तरह, बिल्कुल चंद्रमुखी जी की तरह लगती है, हूबहू वैसी ही की वैसी, सेम टू सेम। सेम नहीं सर, शेम। ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्म का मंजर, बेहयाई का खंजर है जो मैडम ने हम सब की पीठ में भोंक दिया है सर, भोंक दिया है। वो तो ठीक है, लेकिन देखो तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना साफ साफ कह दो। दरअसल क्या मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है। अरे तेज तो मैडम हो गई है सर, जो दिन में इस दुनिया को धोखे का च्यवनप्राश खिलाने के लिए पुलिस की नौकरी करती हैं और रात में माल का मक्खन खाने के लिए वो चिलमन बाई की महफिल में नाचती है सर। सॉरी, कह दे कि ये सब झूठ है, वरना तुझे यही पीटूंगा, मार मार के तेरा कचुम्बर कर दूंगा। कह दे ये सब बकवास है। बकवास नहीं सर, आस। तोड़ दीजिए अपनी आस सर, उड़ा दीजिए अपने आस के पंछी को।
महफिलों की शमाएं कोई घरों की बहू नहीं बनती हैं सर। मैडम वो फटाका है जो आपके आंगन में कभी नहीं फूटेगा सर, कभी नहीं फूटेगा, फूटेगा गुलगुले, फूटेगा, इसे फूटना होगा। यही मेरे आंगन की तुलसी बनेगी, इसके प्यार का झंडा मेरे मोहब्बत के चौराहे के बाहर लहराएगा। लेकिन ये कमबख्त दिल है कि मानता नहीं भाई, यकीन नहीं आता कि ये वही है। आपको यकीन नहीं होता तो मैं क्या करूं सर? सर ये बात मैं तो काफी अरसे से जानता हूं, लेकिन आपको अगर यकीन करना है सर तो आज रात को मैडम की महफिल इसी पुलिस चौकी में सजने वाली है, आप खुद आके देख लीजिएगा। और वो भी किसके लिए? उस छमियागंज के नवाब के लिए। सॉरी, कोई बात नहीं, आज की रात महफिल सजेगी। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की भोली है मैडम। मैं इतना बड़ा कारनामा करके आ रहा हूँ और आप हैं कि मुझ पर थप्पड़नामा कर रही हैं। मैं जो है ना शुक्र मना ले कि रैप्ट मार रही हूँ, ना गोली ना मार रही। मैडम को मुन्नी बाई बना दिया, शर्म ना आ रही तेने? अरे मैडम अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सर की नजरों में आपका कैरेक्टर गिरता कैसे? और वैसे भी आपकी पर्सनालिटी पर ये मुन्नी बाई बना काफी सूट होता है। ना जो एक्स्ट्रा डायलॉग बोल दिया है तेने वहां, अरे कहां से लाएंगे छमियागंज का नवाब? मम्मी ये आइडिया, मेरे घर के सामने जो होटल है ना जी, वहाँ एक बंदा है जो आने जाने वालों के लिए दरवाजा खोलता है। मैं उसको जानता हूँ, मेरा दोस्त भी है और उसका नाम नवाब है। क्यों ना हम उसको नवाब बना के ले आए? सही है, ऐसा है तू बुलवा साले ने, और तू बेटा अनाज खाए एक दाना जो है अपने मुंह में ना डालियो, उसको नवाब की एक्टिंग सिखाएगा तू। हुजूर तखलिया महफिल में आया, ये तेरा एहसान है, तेरे पैरों में दिल है मेरा, सजदे में ये जान है। गुलगुले गुलगुले गुलगुले, आखिर तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो? चंद्रमुखी जी के गम ने हमें अंधा कर दिया है रे। नहीं ऐसी बात नहीं है सर, मैं समझता हूं। आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड। आपने खुद देख लिया ना सर, तसल्ली हो गई। सर आप एक शरीफ घर के शरीफ लड़के हैं सर, क्या आप चाहेंगे कि एक नाचने वाली रक्कासा आपके घर की बहू बने? क्या आप चाहेंगे कि आपके घर में चूड़ियों की खनखनाहट की जगह घुंघरुओं की झनझनाहट सुनाई दे? सर आपकी किस्मत में घुंघरू नहीं है सर, आपकी किस्मत में पायल है, पायल। और मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं कि आपने ऑलरेडी मैडम को अपने दिल में से निकाल कर फेंक दिया है। आप तो उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते, शादी तो बहुत दूर की बात है। आई नो सर, आई नो। गुलगुले मेरा प्यार कोई मौसम की तरह नहीं है जो जब चाहे बदल जाए। क्या हुआ अगर चंद्रमुखी जी एक नाचने वाली है तो? क्या हुआ अगर चूड़ियों की बजाय घुंघरू की झनझनाहट सुनाई दे मुझे? क्या हुआ अगर वो किसी महफिल की जीनत हो या किसी महफिल की शान हो? सर आप जवानी के जोश और अपने रसियापने में होश खो रहे हैं सर। मैडम वो ट्यूबलाइट नहीं है जो किसी शरीफ आदमी के बेडरूम में जले। अरे वो तो महफिलों की शमा है सर। अब वो जो भी है जैसे भी उन्हें अपनाना मेरा फर्ज है, क्योंकि हम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं गुलगुले। और इतना ही नहीं, हम उनसे शादी भी करने के लिए तैयार हैं। सर एक बार जरा ठंडे दिमाग से फिर से सोच लीजिए सर। सर कैसा लगेगा सर, आप यहाँ चौकी में नाइट ड्यूटी कर रहे होंगे
और वहां आपके अड़ोसी पड़ोसी मैडम की ब्यूटी और उनके डांस का लुत्फ उठा रहे होंगे सर, कैसा लगेगा आप ही बताओ। बस गुलगुले बस। अगर मेरी मोहब्बत में जरा सी भी सच्चाई है, जरा सी भी ताकत है, तो चंद्रमुखी जी नाचेगी, जरूर नाचेगी, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। मतलब लेट मी अंडरस्टैंड दिस क्लियरली सर। मतलब आप अभी भी मैडम से शादी करने के लिए तैयार हैं? मतलब आपकी नजरों में वो गिरी नहीं है? मतलब आप जा सकते हैं। अबे क्या बोल रहा है सर? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कान खोल कर सुन लो गुब्बारे। अगर हम शादी करेंगे तो सिर्फ चंद्रमुखी जी से ही करेंगे, वरना किसी से भी नहीं करेंगे। मतलब समझ गए? समझ गया सर। हो गया है? थारे चक्कर में जो है ड्रेस ब्रेस पहन के घुंघरू बांध के जो है रात भर नाच ली न मैं उस नवाब पांडा के सामने। और ईब तू मन नहीं वो खबर दे रहा है कि ना सर जी की आंखों में मैं गिरी ना हूं अभी तक नजरों में उनकी। यार कोई और पैंतरा जमा ले, तेरी खोपड़ी तो शैतान की खोपड़ी है, कट कोई पैंतरा और चढ़ा ले इसने, सर पे फूंक ले, हवा गुब्बारा सा हो रहा है और फुला ले इसने। ईब सुनो मारी। अरे मैडम आप ना एक नंबर की लोमड़ी, मेरा मतलब दिमाग वाली है। ईब जैसा समझाया है वैसा करो, कमिश्नर साहब ने मैं फोन कर दूंगी। ईब होगा राज आर्यन डिसमिस और छूटेगी मारी जान। डन। ठीक है भिजवा दीजिए। या सर सर मैंने आपके बारे में बहुत सोचा सर, बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं सर कि मैं आपके साथ हूं सर। आई एम विथ यू। ओके। अरे प्यार चीज ही ऐसी है सर, ऊपर वाला आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। लेकिन सर आपकी जोड़ी के लिए मेरा एक सजेशन है सर। अब मैडम तो एक नंबर की नचनियां हैं, तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना आप भी एक नंबर के नचेड़ू बन जाएं। देखिए सर वेरी फ्रैंकली अभी तक मैडम आपसे पटी नहीं है, और अगर आपको मैडम को पटाना है तो आपको नाचना तो आना ही चाहिए ना सर। पर गुलगुले यार मुझे नाचना आता नहीं है। सर जरूरत इंसान को सब कुछ सिखा देती है सर। सर मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो एक हलवाई की बेटी थी सर, और मुझे भी मोतीचूर के लड्डू और मूंग दाल का हलवा बनाना नहीं आता था। लेकिन एक हलवाई की बेटी के साथ अपने प्यार की जलेबी खाने के लिए मैंने सीखा सर, मुझे सीखना पड़ा। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मुझे भी डांस सीखना पड़ेगा? हाँ सीखना पड़ेगा, और सीखने में क्या है सर, मैं सिखाऊंगा आपको डांस। और मैं आपको एक सीक्रेट भी बता देता हूं सर, मैडम को नागिन डांस बहुत पसंद है। अगर आप मैडम के सामने नागिन डांस करेंगे ना सर, तो मैडम के दिल की नागमणि आपको मिलेगी ही मिलेगी। हाँ सर मैं तो कहता हूं कि आप कल रात को चौकी में आकर मैडम के सामने नागिन डांस कीजिए, अपना नागिन डांस उन्हें दिखा दीजिए, और फिर मैडम आपसे पटेगी ही पटेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं सर। और सर नागिन डांस इज नथिंग, इट्स नथिंग सर। मैं सिखाऊंगा ना सर आपको, राइट नाउ सर, राइट नाउ। ये लेफ्ट हाथ ऊपर कीजिए, ये राइट वाला उसके साथ ऊपर। ये क्या था? डंग, काऊ डंग, नाग डंग, नाग डंग। ओह इंस्पेक्टर आर्यन। लुच्चू
क्या मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा था कि तुम नाक बन के नाचो जाओ? वो मैं दरअसल एक्चुअली। अरे सर प्लीज कमिश्नर साहब को बताइए ना, आप क्यों जो है कस्टूम पहन के यहाँ स्नेक डांस कर रहे हैं? वो मैं ऐसे ही। हाँ सर बताइए ना सर, आपके नाचने की वजह क्या है? मैं क्यों? ये मैं क्या लगा रखा है? ये बताओ कि तुम्हारी नाचने की वजह क्या है? मैं वो एक्चुअली। सर बच्चे, आपके पैर के पास सांप। क्या हो गया? एक मिनट। हिलिए मत। हेलो हॉस्पिटल, भारत लॉन्ड्री, रॉन्ग नंबर। बस। आप ठीक हो? हाँ सर ठीक है आप सर? सर वेल डन माय बॉय, आज तुमने मेरी जान बचा के ये साबित कर दिया है कि तुम एक जांबाज सिपाही हो। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम ये नाक बन के नाच क्यों रहे थे? बस वो मैं दरअसल क्या है सर कि मैंने यहाँ एक नागिन को चौकी में आते हुए देख लिया था सर जी, इसीलिए मैं इच्छाधारी नाग बन के उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था कि वो कहीं मुझे दिख जाए और मैं उसे झट से पकड़ लूं सर। लेकिन वो अचानक आप प्रकट हो गए सर, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। यस बट आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। यस। अच्छा सर, बाकी सब तो सही है, आई एम हैप्पी और ओके, पर सर ऐसा है अभी खतरा टला कोई ना है। अभी जो है ना वो नागिन ऑन द लूज हो रही है, मतलब ऐसे थाने में घूम रही है। तो आप एक काम करो ना, जब तक मिल ना जाए तब तक आप कंटिन्यू करो, नाचते रहो जब तक मिल ना जाए। क्यों? मैं कैसे? क्यों? नाचो।